आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अरेस्ट हो चुके हैं। 6 दिन ईडी की रिमांड पे हैं। करप्शन, नैतिकता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज करप्शन के चार्जेस में अंदर हैं। आम आदमी पार्टी इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है। भाजपा कह रही है देखिए, लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, कानून अपना काम कर रहा है। इसके बीच जब आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता जेल की सलाखों में हैं, अब एक सवाल खड़ा होता है आम आदमी पार्टी के खुद वर्चस्व पे। क्या आम आदमी पार्टी ये सर्वाइव कर पाएगी? जुड़ रहे हैं मुझसे अब भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब के, क्योंकि भगवंत मान जी, सबसे भारी जिम्मेदारी अब आप पर आती है, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र बोलना एक बात है, उसकी आड़ में छुपना दूसरी बात है। बहुत तीखे सवाल उठ रहे हैं करप्शन को लेके, नैतिकता को लेके, जो आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बोले थे। देखिए, इल्जाम है, ये चार्जेस नहीं है, इल्जाम लगा रहे हैं वो। देखो, भाजपा वाले एक वॉशिंग मशीन बन चुके हैं। बड़े बड़े जो देश के घोटालेबाज हैं, एक दिन पहले उनके खिलाफ बोला जाता है या फिर ईडी भेजी जाती है, अगले दिन वो शामिल हो जाते हैं, तब उनको राज्यसभा का टिकट भी मिल जाता है, उनको कैबिनेट भी मिल जाती है। मतलब इन्होंने ये समझ रखा है जो हमारे पास आ जाएगा वो क्लियर। इससे पहले जो नीतीश कुमार वाला किस्सा हुआ, क्या कह रहे थे हमारे एचएम साहब कि उनके लिए दरवाजे सारे बंद हैं, लेकिन दरवाजे ही इतने हैं भाजपा में, पिछले दरवाजे से ले लेते हैं। ऐसे उनका जवान का हुआ, आदर्श घोटाले वालों का। तो ये हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, साबित नहीं हुए। अभी रिमांड मांग लिया, हमें पता था, हम कब से कह रहे थे कि ये गिरफ्तार करने वाले हैं। कारण ये नहीं चाहते कि इलेक्शन में विपक्ष वाला कोई बड़ा नेता, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के कद का नेता, को देश में जाके प्रचार करे। तो हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, पकड़ लिया। ममता बनर्जी जी के बारे में आरोप लग रहे हैं। विजयन साहब केरला के मुख्यमंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं कि हमारे पैसे दे दो। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में हूं, पंजाब का आरडीएफ का 5500 करोड़ रुपया हमारा दे रहे। स्टालिन साहब को भाषण ही नहीं पढ़ रहा उनका गवर्नर, जो बजट में भाषण पढ़ना होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव्ड होता है, गवर्नर हैव टू रीड दैट, पर नहीं पढ़ रहा। तो मतलब ये कि जहां इनकी सरकार नहीं है तो वहां ये ऐसे तंग करते हैं। पर मान साहब देखिए, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, आप तक ने हमेशा बोला है कि आपकी जो पार्टी है दूसरी पार्टियों जैसी नहीं है। आपने हमेशा करप्शन का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल एक करप्शन, एंटी करप्शन क्रूसेडर माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा खुद इतने भाषण दिए हैं जब बोला है कि देखिए, अगर मुझ पे कभी भी करप्शन का कोई भी चार्ज लग जाए, मैं खुद छोड़ के जाऊंगा। पर आज कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, चार्ज लगना, बीजेपी चार्ज लगाएगी। बीजेपी क्या धुली हुई है साबुन से? कौन से साबुन से धुली है? तो बीजेपी चार्ज लगाए, हम छोड़ दें। हाँ, जनता को सब पता होता है, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। अगर इन्होंने मनीष सिसोदिया, जिसने दिल्ली में अस्पताल बनाए, सत्येंद्र जैन, वो जेल के अंदर, जिसने दिल्ली के स्कूलों के गरीबों के बच्चों को आईआईटी, नीट तक योग्य बना दिया, मनीष सिसोदिया, वो जेल के अंदर। जिसने राज्यसभा में मोदी जी के सामने बोला कि आपके विरोध में हम बोल रहे हैं, आप अपने मित्रों को देश बेच रहे हो, संजय सिंह, वो जेल के अंदर। अब अरविंद केजरीवाल अंदर। मतलब इनके कहने से क्या ये हो जाएगा कि हम दोषी हैं? हाँ, दोषी पब्लिक है, पब्लिक साबित कर देगी, लेकिन इनको डर क्या है? इनके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कितने निकले हैं? 8000 करोड़ के। और जिनके निकले हैं, पहले तो एसबीआई मान ही रही थी, 136 दिन मांग रहे थे। जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा 2 दिन में दो, फिर 2 दिन में कैसे दे दिए? और जो निकले हैं बॉन्ड, उसमें क्या है? पहले ईडी की रेड होती है, 10 दिन बाद वो बंदा खरीदता है बॉन्ड। पहले ईडी की रेड होती है, 5 दिन बाद वो बंदा बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है, और इनको मिलता है चंदा। ये कहते हैं अगर इतना ही मोदी की वेब पर आपको भरोसा है तो चंदे की क्या जरूरत है? 7 स्टार आपने ऑफिस बना रखा है वहां। जब अपने पे आए
तो ये नहीं, हम तो ठीक है। जब कोई और नो, ये तो बहुत ही मोस्ट करप्ट है। पिछले 6 महीने से इनके मंत्री कह रहे हैं ये अंदर होगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। इनको कैसे पता? अब कह रहे हैं ये तो ईडी का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। अरे भाई साहब, कानून की मान रहे हो? किसकी मानी अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला दिया प्रीति जी के सर्विसेज जो हैं दिल्ली की, वो सारी सरकार के, चुनी हुई सरकार के अंडर होंगी। इन्होंने 5-0 वाला माना फैसला। उसी दिन शाम को 6 बजे, इनको पता था 5 बजे कोर्ट बंद हो जाती है, शाम को 6 बजे ऑर्डिनेंस लाके सारे अधिकार एलजी को दे दिए। तो मतलब इनके कहने से चलेगी दुनिया?